क्या देखो, अब हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ रहे थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा फिर समझते हो, थोड़ा डीपली में। कल 1 घंटा बाद किए, लेक्चर किए, देखो समझो। हमने देखा अगर कोई कुंडली है, बोलो मैं फांद रहा हूं, 10 मिनट समझो। अगर ये कोई कुंडली है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ तो समझो। और देखो, हम लोग जानते हैं ऑस्टर ने एक प्रयोग किया था, जानते हो ना? हाँ, बताओ ऑस्टर ने क्या प्रयोग किया था? जब किसी चालक तार में, बोलो मत, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता, किसमें जी? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा, बोलो मत, समझो तो सुनो पहले। जब किसी चालक तार में, ये चालक तार है, चालक तार है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या जी? चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों तरफ उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। एक ओस्टर का प्रयोग था, यानी जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगा, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। यानी धारा बहाने से क्या उत्पन्न हो? विद्युत धारा प्रवाहित करने से तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। लेकिन कुछ साइंटिस्टों के मन में चला, मान लो ऐसा भी समय आ जाए कि हमारे पास धारा हो ही ना, हमारे पास क्या हो? धारा हो ही ना, तो यहां पर भाई साहब विद्युत धारा से क्या बना रहे? चुंबकीय क्षेत्र। हो सकता है कि हमारे पास धारा हो ही ना, जब धारा होगा नहीं तो हम लोग वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाएंगे। तो एक साइंटिस्ट थे, और कौन थे? फैराडे जी, फैराडे, फैराडे और हेनरी, 2 लोग थे, ठीक। इनके मन में चला, इनके मन में चल रहा था, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्या हम चुंबकीय क्षेत्र लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते? इनके मन में उल्टा विचार आया। यही तो होते हैं साइंटिस्ट, मतलब उल्टा है सोचे, मतलब उल्टा सोचने से हुआ क्या? बोलो मैं शांत रहो। ये है चालक तार, ये है चालक तार। अगर इस चालक तार में हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने से क्या इसमें विद्युत धारा फ्लो होगी? तो किसके मन में चला है? ये चला फैराडे के मन में, ये चला फैराडे के मन में। यानी क्या मैं चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता हूं कि नहीं? ये बहुत दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर जा करके सन 1821 में क्या हुआ? इनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और जैसे ये एक्सपेरिमेंट मार्केट में आया, पूरे फिजिक्स में क्या हो गई? क्रांति आ गई। साला चुंबक लगा करके हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? चुंबक लगा करके हम विद्युत धारा उत्पन्न कर ले रहे हैं। आज जो विकसित देश है वर्ल्ड में, जो विकसित क्या है, बहुत पावरफुल देश है, तुम लोग जानते हो, जापान वगैरह हो गए, उसमें जो ट्रेनें चलती हैं, हमारे यहाँ ट्रेन इलेक्ट्रिक चल रही है ऊपर से, लेकिन जो जापान वगैरह है वहां पर नीचे क्या लगा दिए? मैग्नेट लगा दिए हैं। और मैग्नेट लगाने से ट्रेन जो होती, ट्रेन का नाम क्या? मैग्लेव ट्रेन। क्या नाम जी? मैग्लेव ट्रेन। पटरिया को 1-2 सेंटीमीटर छोड़ देती है, तब चलती है। क्यों? वहां पर चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है, और चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होने से 1-2 सेकंड में क्या होती है?
1-2 मिनट में वो रनिंग पकड़ लेती है, स्पीड पकड़ लेती है, आराम से गति करती है और दुनिया की सबसे हाई स्पीड होती है ट्रेन की चाल 560-630 किलोमीटर पर आवर। जाकर सर्च करना यूट्यूब पर, मैग्लू ट्रेन, जापान ट्रेन है, सब यही सब लगाया गया है। किसका नियम प्रयोग किया गया है? फराडे का। सोचो, चुंबक लगा, पटरी में चुंबक लगा करके हमने क्या उत्पन्न कर दिया? विद्युत धारा। ये खतरनाक अप्लाई था। पहले देखो, कोई चीज पढ़ने से पहले उसका उपयोग, एप्लीकेशन कहां हो रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, उसको हम लोग सीखेंगे। बात समझ में आई? अब यहां समझो, तो हमने कल देखा था, क्या देखा? हमने देखा अगर हम किसी बार मैग्नेट को, अगर किसी चुंबक को, तो समझो ऐसा हो क्यों रहा है, पहले समझेंगे तो लिखवाने में तो 5 मिनट खत्म हो जाए, लिखवा देंगे पूरा खत्म हो जाएगा। पहले इसका मकसद समझो, क्या मकसद था ये समझाओ, ये बताओ। एक टंकी, बोलो मत, शांत रहो, ठीक। और ये है दूसरी टंकी, ये है दूसरी टंकी। यह टंकी ऊंचाई पर रखी है, टंकी 1 मान लो, टंकी क्या मान लो? 2 मान लो, ठीक। ये बताओ, बोलो मत करे ना, ठीक। ये पहला कंडीशन, एक कंडीशन मैंने और लिया, ठीक। दोनों टंकी समान लेवल पर रखी हैं, दोनों टंकी क्या है जी? समान लेवल पर रखी हैं। जब दोनों टंकी समान लेवल पर रखी हैं, दोनों टंकियों में ही पानी भरा हुआ है, मान लो इसमें पानी भरा है, दोनों केस में भी इसमें पानी भरा है, ठीक। इसमें पानी भरा है और इसमें पानी भरा है। अब बोलोगे शांत तो रहोगे नहीं, सुनोगे है नहीं, ठीक। पानी इसमें भरा है, पानी इसमें भरा है। तुम बताओ, अगर इन दोनों टंकियों को हम खोल दें, क्या इसमें का पानी इसमें जाएगा? दोनों का लेवल समान हो, इसमें पानी इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल समान है। पानी का फ्लो तभी होगा जब एक टंकी क्या होगी? दूसरी टंकी के ऊपर रखी होगी, यानी लेवल में डिफरेंट होगा, लेवल में डिफरेंस होगा। ये बताओ, हमारे छत के ऊपर टंकी, सुनते जाओ, बहुत बढ़िया चीज सीखोगे। लिखवाने सब 5 मिनट लिखवा देंगे, सब खत्म। लेकिन सीखो पहले हो क्यों रहा है, करंट कैसे फ्लो होता है, रीजन क्या है उसका, कैसे सब होते हैं, मोटर कैसे काम करता है, पंखा कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, तुम्हारे मन में उठने चाहिए। मोटर कैसे वर्क करे हमारे घरों में, एक पर उठने चाहिए तुम्हारे मन में, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक। देखो, जब ये टंकी रखी गई है, इनके लेवल में डिफरेंस है, क्या है? इनके लेवल में डिफरेंस है, और लेवल में डिफरेंस होने की वजह से यहां का पानी कहां चला आया? नीचे की ओर फ्लो किया। अब हुआ क्या, देखो समझो, मान लो तुम लोग देखते भी होगे दैनिक जीवन में, जो बैठे वहां पर, ठीक, तुम लोग देखते भी होगे हमारे घरों के ऊपर छत पर रखा होता है टंकी, क्या रखा होता है? टंकी। उस टंकी से बताओ, तुम्हारे रूम में हर जगह पर, किचन में, बाथरूम में, कहीं भी पानी क्या होता है? पहुंचता नहीं पहुंचता है? पहुंचता नहीं पहुंचता जी, क्योंकि टंकी ऊपर रखी हुई है और हर रूम में टोटी लगी हुई है, पानी आराम से पहुंच गई। लेवल का डिफरेंस है, लेवल के डिफरेंस होने की वजह से जब पानी फ्लो कर रहा है, उसी प्रकार से पोटेंशियल के डिफरेंस से तुमसे कोई बोलेगा कि तरवा में धरवा क्यों बहती है, किसी भी तार में, किसी भी वायर में, किसी भी चलक तार में, किसी भी वायर में करंट फ्लो होती क्यों है? मान लो कोई पूछ लिया, कोई पूछ लिया किसी भी वायर में करंट फ्लो होती क्यों है, तो बोलोगे कि भैया करंट में जो करंट, दुनिया का हर एक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन है, दुनिया के हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन है, हम भी इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो उसमें करंट फ्लो क्यों हुआ? करंट फ्लो होने का मेन रीजन ये है कि तार में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभव में अंतर है, वो क्या है? स्टार्टिंग में अंतर क्या था? स्टार्टिंग पोटेंशियल ज्यादा था, लास्ट पोटेंशियल क्या था? कम था। जिसे कहा पोटेंशियल में अंतर कम, तब क्या हुई? उसमें
करंट का फ्लो हुआ। तो उससे कोई पूछेगा कि किसी भी चालक तार में करंट क्यों फ्लो होता है, एक लाइन में जवाब दोगे, क्या दोगे? पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण, विभव में अंतर के कारण किसी चालक तार में क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो कभी भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से एक टंकी है, अगर टंकी के हाइट में, लेवल में डिफरेंस नहीं रहेगा तो एक टंकी के पानी दूसरी टंकी जाने वाला नहीं है। अब यहां एक्सपेरिमेंट समझो। कल मैंने 1 घंटे लेक्चर दिया, चिल्लाया, तो हुआ क्या समय? जब मैग्नेट है, क्या है? जब एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट, इस मैग्नेट को जब हम इस चुंबक, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास, कुंडली के पास ले जा रहे थे, तो हम देख रहे थे जब हम मैग्नेट रखा हुआ था, स्थिर हुआ था, स्थिर अवस्था में चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल तो रही थी, लेकिन उसकी मात्रा क्या थी जी? उसकी मात्रा समय के साथ कांस्टेंट थी, नियत थी। जब समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, यानी परिवर्तन शून्य था, तो करंट भी क्या था? शून्य था। इस कुंडली में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था जब स्थिर अवस्था में रखा गया था मैग्नेट। लेकिन जब मैग्नेट को मैंने धीरे धीरे इसकी ओर मोशन कराते हुए कुंडली को लेकर आया, तो हमने देखा मोशन होने से जब मैग्नेट दूर था तो चुंबकीय बल रेखाएं मानो निकल रही थी 2। जैसे जैसे हम मैग्नेट इसकी ओर आता जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। भैया मैग्नेट है, पहले 2 बल रेखाएं निकल रही थी, इसकी पास आएगा तो बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही होंगी, निकलेंगी उतना ही, लेकिन पास आने से बल रेखाएं फ्लक्स को ज्यादा काटेंगी। क्या करेंगी? ज्यादा काटेंगी। पहले दूर था, 2 काट रही थी, अब 3 काटने लगी, फिर और पास लेकर आए, 4 काटी, 5 काटी, 6 काटी, और 5 में लेकर आए, 6 तक हो गया। अब बताओ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन है। तो समय के साथ चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदल रही है। जब समय के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो 100% उसमें क्या करंट का फ्लो होगा। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। हमने फिर लाके मैग्नेट को क्या किया? हमने फिर लाके मैग्नेट को इसके पास रोक दिया, और रोकने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मान लो 6 कितनी हो चुकी है? 6 आ करके यहां पर कांस्टेंट हो गया। अब बताओ, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, लेवल में कोई परिवर्तन है? तो लेवल में परिवर्तन है नहीं, पानी फ्लो होगा। जब यहां पर परिवर्तन नहीं है तो क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो करंट फ्लो, यानी बल्ब जलने वाला नहीं है। यह था बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। मतलब यहां पर दूर था, इतना बल रेखाएं निकली, पास लेकर आया, बल रेखाएं बढ़ने लगी, एकदम परफेक्ट चलाया, बल रेखाएं बहुत ज्यादा हो चुकी तो है, लेकिन उसकी मात्रा क्या हो चुकी है? उसकी मात्रा कांस्टेंट है, क्या है? नियत है। और जब चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन होगा नहीं तो कॉइल में, कुंडली में करंट का फ्लो होगा नहीं। इतना बात समझ में का समझाया था मैं। हमारा क्या मतलब है, जब हम मैग्नेट को, चाहे मैं इसकी ओर गति करते हुए लेकर आऊंगा, चाहे मैं मैग्नेट को इससे दूर गति करते हुए ले जाऊंगा, दोनों ही कंडीशन में करंट फ्लो होगा। चाहे उसकी ओर गति करते हुए लेकर आओ, चाहे उससे दूर गति करते हुए लेकर जाओ, दोनों कंडीशन में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। और जैसे ही मैग्नेट रुक गया, करंट का फ्लो होना क्या हो गया? बंद हो गया। आगे समझो होता क्या है, इतना बात समझ में आई? तो यही था फैराडे का जी, यही था फैराडे का प्रथम नियम। क्या नियम था? यानी अगर हम किसी मैग्नेट को, किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाते हैं, कुंडली है, क्या है? कोई कॉइल है, इस मैग्नेट को इस कुंडली के अंदर गति करते हुए ले जा रहा है। जिस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर गति करते हुए ले जाओगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली को ज्यादा काटेंगी, कुंडली में ज्यादा काटेंगी। जो इलेक्ट्रॉन आराम से सोए हुए थे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बहाने को हम लोग कहते क्या है? धारा कहते हो। आवेश प्रवाह की दर कहते क्या हो? क्यू बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन गति करने लगा, इलेक्ट्रॉन गति को हम लोग कहते क्या है? धारा। तो क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं काटी
और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं काटने के कारण जो इलेक्ट्रॉन आराम से सोए हुए थे वो क्या करने लगते हैं, वो गति करने लगते हैं। और गति करने से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब देखो यार हुआ क्या, इस कंडीशन में जब मैग्नेट दूर था, चुंबकीय बल रेखाएं कांस्टेंट थी, तो क्या है, गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग कहते हैं धारा मापी। क्या कहते हैं, धारा मापी। तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ। और जैसे जैसे चुंबक इसकी ओर आ रहा था, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी जी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलने से जो धारा मापी था, एक केस फर्स्ट है, एक केस क्या है सेकेंड, एक केस क्या है, जब मैग्नेट को इधर लाया जा रहा था तो धारा मापी विक्षेप इधर हो रहा था, इधर। फिर लाके इधर खड़ा कर दीजिए, रोक दीजिए, फिर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो गई कांस्टेंट। फिर क्या हो गया, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, फिर क्या हो गया, थर्ड केस। क्या हो गया कि फिक्स हो गया। फिर जब मैग्नेट को मालूम है बाहर, इस बार मैग्नेट को मैं दूर ले जा रहा हूं, तो जो करंट का फ्लो हो रहा था, यानी जो धारा मापी विक्षेप हो रहा था, धारा मापी विक्षेप इधर नहीं किधर हो रहा था, अब इधर हो रहा था। मतलब चौथा केस आ जाए, धारा मापी विक्षेप इधर होगा, ये फोर्थ केस है। यानी जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाया जाता है तो चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाओं में संख्या क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल क्या करता है, इसमें एक प्रेरित एक धारा उत्पन्न कर, इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रेरित धारा। यही है फैराडे का प्रथम नियम। किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाने पर कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न आता है, जिसे कारण उसमें क्या होती है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। यही है फैराडे का प्रथम नियम। और फैराडे द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम ये डिसाइड नहीं कर पाया कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना, उसका परिमाण कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, ये नहीं बता पाया। तो फैराडे ने अपने दूसरे नियम को दिया। तो दूसरे नियम में क्या बताया गया, दूसरे नियम में यही बताया गया जो विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा बताने के लिए उन्होंने क्या किया, यानी ई बराबर बताया हमें, ई बराबर डी फाई अपान डी टी। यानी अगर चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में संख्या में समय के साथ क्या होगा जी, परिवर्तन होगा, तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी फैराडे का दूसरा नियम विद्युत वाहक बल का मैग्नीट्यूड कितना विद्युत वाहक बल कुंडली में जनरेट होगा ये बताता है, कितनी उसकी मात्रा है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, ये बताता है कौन, फैराडे का सेकंड नियम, सेकंड लॉ। यानी अगर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में समय के साथ परिवर्तन ज्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या उत्पन्न होगा, ज्यादा। अगर मान लो हमने कॉइल बढ़ा दिया, यानी ई बराबर आ गया एन इंटू डी फाई अपान डी टी, जितना ही ज्यादा तुम उसमें कॉइल बढ़ाते जाओगे, यानी जितना ही ज्यादा, मान लो फिर राउंडिंग, जो फैन में राउंडिंग होती है, कुछ मिला जब तुम पंखा बनवाने जाओगे, अब पंखा मतलब बनवाने गए, उससे क्या करा कि 350 देना हमको पंखा बनाने के लिए, मान लो ठीक है भैया, और तुम कहे हाथ जोड़ने लगे भैया हम 200 दे पाएंगे, पैसे नहीं है, ठीक बना देंगे हम, जहां पर राउंडिंग करना चाहिए 1200 कर देगा 800। पंखुआ तब भी चलता, पंखुआ अब भी चलता, जब पंखों में राउंडिंग हुई थी 1200, पंखों क्या चलता, तेज चलता। अभी पंखुआ चलेगा, लेकिन क्या चलेगा, वो चलेगा, ठीक, हवा नहीं दे रहा, पसीना गिरता रहेगा। आगे ठीक उसी प्रकार से बोलो मत, अगर कॉइल की संख्या बढ़ेगी, बोलो समझो स्प्रिंग में दैनिक जीवन में इसका यूज क्या है। अगर कॉइल की संख्या बढ़ाओगे, सुनो पर बोलो मत, अगर कॉइल की संख्या बढ़ेगी, फेरों की संख्या बढ़ेगी, तो फेरों की संख्या बढ़ने से विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, और जब विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगी, तो धारा का मान बढ़ेगी, पंखों का करेगा, ये चलेगा। कॉइल कम लगेंगे,
कॉइल कम लगेंगे, यानी कुंडली लपेटी कम गई है, तार कम लपेटे गए हैं, तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा जी, कम उत्पन्न होगा। तो विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा, धारा भी क्या होगी, पंखों का चलेगा, चलेगा, मोटरिया चलेगी, लेकिन जो पनियों देगी, पनियों दूर नहीं जा करके वहीं पर तुल 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 गिरेगी। आ रहा है, मोटर तब भी पानी देगी, मोटर अब भी पानी देगी, फेरे ज्यादा रहेंगे तो करंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो जब करंट ज्यादा आएगी तो काम भी क्या करेगा, ऊपर भी क्या करेगा, सही से करेगा। ठीक, तो फैराडे का प्रथम नियम समझ में आया। फैराडे का प्रथम नियम यही है, जब किसी कुंडली को, जब किसी चुंबक को कुंडली के समीप लेकर आया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कारण क्या होता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कारण उसमें क्या होती है, एक प्रेरित धारा बहती है। फिर से फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी चुंबक को कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे कारण से कुंडली में ईएमएफ जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल, जिससे कारण से क्या बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। ये फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम ये नहीं बता पाया कि कितना विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है, उसकी मात्रा कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये नहीं बता पाया। तो फैराडे ने अपना कौन नियम दिया, ये दूसरा नियम, यानी किसी भी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल क्या होता है, समानुपाती होता है। यही है फैराडे का दूसरा नियम। फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, यानी अगर कुंडलियों को तेज लाओगे, हमने क्या बोला था, अगर चुंबकवा को आराम से लेकर आओगे तो बलगुआ आराम से लेगा। अगर चुंबकवा को ढाई के बहुत तेज से हाल लेगा, किसके पास ले गए, कुंडली के पास, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है जी, फ्लक्स में परिवर्तन जल्दी जल्दी होने लगेगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ जल्दी जल्दी होगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, चुंबक को आराम से लेकर जाओगे, बल्ब जलेगा, आराम जलेगा, और चुंबक क्या लेगा, स्पीड में ले गए तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जी, ज्यादा होने लगा, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। तो जब विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा, धारा भी क्या बहेगी, ज्यादा बहेगी। ये था फैराडे का द्वितीय नियम। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, बोलो मत, एक साइंटिस्ट थे लेंज। कौन थे, लेंज। उन्होंने कुछ नहीं किया, इस नियमों में लगा दिया माइनस। क्या लगा दिया, माइनस, बन गया लेंज का नियम। लड़के बड़ा डाउट पढ़ते, ध्यान रहे, फैराडे का दूसरा नियम एकदम लेंज का ही नियम है। लेकिन फैराडे के दूसरे नियम हमने क्या बोला, फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल क्या होती है, समान। बस लेंज के नियम में ही बोल दिया गया, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के, यानी या उसी का विरोध करता है, जिससे कारण वह क्या होता है, स्वयं उत्पन्न हुआ होता है। यही है लेंज का नियम। लेंज के नियम में मतलब यह जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, तो फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत वाहक बल का क्या करता है, अपोज करने लगता है, विरोध करने लगता है। इसी विरोध को ही हम लोग कहने के लगते हैं लेंज का नियम। यानी फैराडे के नियम में नहीं होता है, फिर क्या लगा दिए माइनस, क्या हो गया, लेंज का नियम। यानी यह विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न हो रहा था, फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा था, यह उसी का विरोध करने लगता है। यही क्या है, लेंज का नियम। कैसे, समझो ध्यान से। अब ये बताओ, तो लोग एक मूवी देखे हो, बड़ा फेमस मूवी थी, बागवान। नाम सुने हो, बागवान। एक माई बाप के 4 बेटे होते हैं। एक बोलो मत, बोलो कोई बात हो, ठीक। मान लो किसी माँ बाप के 4 बेटे 5 बेटे हैं, तो माँ बाप उस 4-5 बेटों को आराम से करते हैं, पाल लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, शादी विवाह कर देते हैं। लेकिन वही जब बच्चे क्या होते हैं, 5 बच्चे बड़े होते हैं, तो वही 5 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को पाल। यही है लेंज का नियम। जिससे वो लड़के प्रोड्यूस हो रहे थे, जिससे उत्पन्न हो रहे थे, वह उन्हीं के लगते हैं
विरोध करने लगते हैं, ये लेंस का लिख देना, यही लेंस का नियम, भगवान में भी लेंस का नियम। ठीक, अब कैसे देखो, समझो, बोलो मत, अब समझो थोड़ा मजेदार टॉपिक। औरत नहीं, जब लड़का ही ठीक है तो होती है क्या करेगी, पत्नी क्या करेगी, एक तो हमारे कोई बैठा दोगे। जब लड़का ही ठीक रहेगा, अब बीबी कहीं जगह फेल अभी लगा बच्चा खुश हो गया क्या? इतना प्यार से बोलती है, ए जी, आगे भी खुश करे, अब एक गधा, अब ए जी बता रहा हूँ कमर आ रहा है, अब एक गधा इधर, ए जी सुनिए, चलो इधर देखो, बोलो मत। अब देखो देखो यार, लेंज का नियम पढ़ तो लेते हैं कि समझ में कम आता है, तो हम दो एक्सपेरिमेंट से लेंज का नियम समझेंगे। दो ध्यान से, होता क्या है, मान लो, अब लेंज का नियम समझो, लेंज का नियम है क्या, तो समझ लीजिए, ये है मैग्नेट, ये है मैग्नेट, चुंबक, चुंबक में हो दो पोल, क्या जी, चुंबक कितने पोल, एक नॉर्थ है क्या साउथ, ये बताओ, चुंबक में दो पोल, एक नॉर्थ है क्या जी साउथ, और चुंबकीय बल रेखा किधर निकलेंगी, नॉर्थ से निकले किधर जाएंगी, साउथ पोल की ओर जाएंगे। समझो समझो, अब होता क्या है, एक कॉइल है, कॉइल भी यानी कुंडली भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जिस प्रकार से चुंबक में दो पोल होते हैं, उसी प्रकार से कॉइल में कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ है क्या जी, यही चीज समझो, बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को 5 मिनट समझो। हमने क्या बोला, जिस प्रकार से चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ है क्या, उसी प्रकार से किसी कुंडली में, यही कुंडली है, अरे कुंडली मतलब अपने मन में बैठा लो, तुम लोग देखते हो पेंच मशीन देखे हो, पेंच मशीन में लगाओ तो कुंडली टाइप, उसे लोग कहते हैं स्प्रिंग जानते हो ना, तो स्प्रिंग मानो कुंडली है। तुम्हारे साइकिल में क्या लो, जो साइकिल क्या होती थी, जो सागर वाली साइकिल होती है, उसमें क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग, तो वही मान लो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में हम लोग क्या ले जा रहे हैं, उस स्प्रिंग में क्या ले जा रहे हैं, चुंबक को क्या ले जा रहे हैं जी, ऐसे समझ लो, अपने मन बैठाओ उस चीज को, कि मान लो वही स्प्रिंग है, वो कुंडली है, इस कुंडली हमने क्या बोला, चुंबक में कितने पोल, नॉर्थ, और उसी प्रकार से कुंडली में भी, उस स्प्रिंग में भी कितने पोल होते हैं, दो पोल, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब समझो क्या हुआ, जब इस मैग्नेट को हम इस कुंडली से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, दिखाया गया मोशन ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक की गति किधर हो रही है, इधर, तो जो कुंडली है वह सोचेगी, अगर बताओ, अगर यह मैग्नेट इस कुंडली से धीरे धीरे दूर जाएगा, अगर यह मैग्नेट इस कुंडली से धीरे धीरे दूर जाएगा, बताओ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर यह मैग्नेट, बहुत ध्यान समझो, बहुत बड़ी चीज है, अगर यह मैग्नेट इस कुंडली से धीरे धीरे दूर जाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, यानी पहले बल रेखाओं की संख्या थी 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर, यानी समय के साथ जब मैग्नेट को मैं दूर लेकर जाऊंगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, घटेगी। लेकिन यह कुंडली क्या करना चाहेगी, इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फिक्स करना चाहेगी। जो बल रेखाओं की संख्या घट रही थी, जो कुंडली है उसका अपोज करना चाहेगी, यानी बल रेखाओं की संख्या को घटने नहीं देगी, जितनी बल रेखाओं की संख्या थी उतना ही रहने देने का प्रयास करेगी। अब इसको करने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मानो 6 निकल रही थी, अब वो निकलती रहे, वो मिलती रहे, तो ऐसा क्या करेगी, कुंडली में, इस कुंडली में क्या होगा जानते हो, 2 पोल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। अब बताओ, एक चुंबक जा रहा था इधर,
तो चुंबक इधर ना भागने पाए। इस कुंडली के मान लो ऐसे है, ऐसे है, इस कुंडली के सामने वाले पर, इस वाली कॉइल पर आ जाएगा साउथ पोल। यहां पर क्या जाएगा? क्यों? ये भाग रहा था, ये क्या करेगा? इसको रोकने का। तो रोकने का प्रयास कब करेगा? जब दोनों पोल क्या होंगे जी? जब दोनों पोल क्या होंगे? जब दोनों पोल विपरीत होंगे, यानी ये भागने ना पाए। चुंबकीय फ्लक्स से रेखाओं की संख्या में परिवर्तन जो हो रहा था वो क्या होता रहे जी, ये भागने ना पाए तो कुंडली क्या करेगी? उसको रोकने का प्रयास करेगी। और इस कुंडली में क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज दिशा में एक करंट फ्लो होगा। उस करंट के फ्लो होने से यह कुंडली सोचेगी इस चुंबक को हम दूर ना जाने दें। बताओ, ये अपोज नहीं कर रही है। एक कुंडली इस चुंबक को इधर लाने का प्रयास कर रही है। अट्रैक्शन फोर्स कौन सा बल काम करेगा? क्यों काम किया? इस पर या इस पर क्या है? साउथ। तो जो कुंडली में धारा फ्लो हुई, कैसे फ्लो हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ध्यान रहे, लेंथ का ही नियम बहुत बड़ी चीज। फैराडे का दूसरा नियम कितना मैग्नीट्यूड, कितनी मात्रा में विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ यह बताया। लेकिन लेंथ का नियम बताता है कि धारवक किस दिशा में डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो लेंथ का नियम क्यों बताता है? धारा कुंडली में किस दिशा में फ्लो हो रहा है, या लेंथ का नियम बताता है। जब मैग्नेटवा इससे दूर जाएगा तो कुंडलियों में जो धारा बहेगा कौन दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों बहेगा? क्योंकि यहाँ पर कुंडली में यन था, तो यन को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? साउथ पोल। बहुत बड़ी चीज है, इसको अपोज करेगा। तो यही लेंथ का नियम है। और लेंथ के नियम में क्या बनेगी? करंट का फ्लो हुआ। अगले केस में देखो, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में देखो, अभी मैं मैग्नेट को दूर लेकर जा रहा था, अब मैं मैग्नेट को इधर लाना चाह रहा हूं पास में। अब मैग्नेट को जब इसकी ओर लाओगे, कुंडली की ओर लाओगे, अब बताना तुम लोग, अब बताना। नॉर्थ पोल तो इधर ही है और साउथ पोल इधर है। चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी किधर जाएंगे? नॉर्थ से। ये बताओ, नहीं। अब जब एक चुंबक को मैं मैग्नेट को इधर लेकर आऊंगा, तो मैग्नेट को इधर लेकर आने से होगा क्या? हम लोग जा रहे हैं इस मैग्नेट में, ये जो कुंडली है, क्या थी? कुंडली। जब तुम इस मैग्नेट को कुंडली क्यों लेकर आओगे? तो क्योंकि यहां पर तुमको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कुंडली है, कुंडली में यहां पर है नॉर्थ पोल, इधर क्या है? साउथ पोल। अब बताओ, नॉर्थ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है? नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होता है, यानी यहां पर तुमको वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य इस कुंडली में एक ऊर्जा के रूप में स्टोर होगी। उस ऊर्जा का नाम है EMF। और उसी ऊर्जा कारण ही इस कुंडली में क्या बहने वाली है? इस कुंडली में क्या बहने वाली है? धारा। लेकिन जो धारा बहेगी, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ में होता है रिपल्सन, तो जो धारा बहेगी वह क्लॉकवाइज ना बह करके घड़ी के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। यानी लेंथ के नियम से हमको यह मालूम चल रहा है, अगर हम मैग्नेट को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो करंट की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर हम मैग्नेट को कुंडली की ओर लेकर आएंगे तो करंट की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब तो समझो डीपली में प्रॉब्लम क्या है। ये तो यहां पर हो क्या रहा है, इस बात को समझो। मतलब मैंने मैग्नेट को ला करके इस कुंडली के पास छोड़ दिया, और इस कुंडली में अनवरत अनंत काल तक धारा क्या हो गई? बहने लगी। धरती पर ऐसा कोई मशीन या कोई मोटर, कोई गाड़ी बनी हुई है, एक बार टंकी में पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, वह जीवन भर चलती रहेगी? ऐसा कोई बना है? यानी यह जो प्रोसेस है, ये क्या है? यह प्रोसेस इज रॉन्ग। यानी तुमने एक बार मैग्नेट को कुंडली के पास ले आके छोड़ दिया, और कुंडली में क्या होने लगा जी?
अनवरत अनंत काल तक धारा बहने लगा, यह प्रोसेस रंग है। इस कंडीशन में ऐसा संभव ही नहीं है। एक बार किसी तुम्हें खाना खिला दी जाए, वह जब तक मरे ना तब तक काम करता रहे, संभव है नहीं। यानी यहां पर इस कंडीशन में हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन। और जहां पर वर्क डन काम होगा वहां पर हमारे द्वारा कुंडली द्वारा, बोलो मत, कुंडली द्वारा वहां पर क्या कीजिए, विरोध किया जाएगा। और विरोध होने से इसमें क्या होगा, इसमें धारा भाई यही तो होता है। जब मैग्नेटोवा को, जब चुंबकवा तुम कुंडली को ला रहे थे, तो कुंडली को लाने से इस कुंडलिया में इधरिया क्या उत्पन्न हो गया, नॉर्थ। इधरिया क्या हो गया, साउथ। और नॉर्थ और साउथ होने से तुम मैग्नेट पर कुछ काम कर रहे हो, और मैग्नेट पर कुछ काम होने से इसमें क्या होता है, करंट फ्लो। और किस दिशा में फ्लो होगा, ये कलाकराइज है, तेरी मगनमा आएगा कैसे, ऐसे नहीं दिखा, ऐसे 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 भागेगा, ऐसे 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 बात हो तो ये लेंज का नियम, ठीक। यानी हमको अगर किसी कुंडली में धारा उत्पन्न कराना है, प्रेरित धारा उत्पन्न कराना है, उस चुंबक को हमको, उस चुंबक पर हम पर कुछ कार्य करके कार्य करना पड़ेगा, तभी जा कुंडली में क्या उत्पन्न होगा जी, धारा उत्पन्न होगा। बिना चुंबक पर कुछ कार्य की धारा उत्पन्न होने वाला, क्यों, दोनों पोल क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होने से प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होने से क्या होगा जी, हमको इस पर क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब पहला है ना लो, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो भाषा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हो गया जी। इसे फाई, इसे फाई या फाई बी, इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, लिखा गया है। इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित कर, छोड़कर भी लिखना नीचे ऐसे, इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। देखो समझो, इधर देखो, एक कोई प्लेन, एक कोई तल, क्या है जी, कोई तल, उस तल से क्या निकल रही है, चुंबकीय बल रेखा है। तो किसी तल के विलंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते क्या है, तल। मतलब मान लो ये प्लेन है, ये क्या है जी, प्लेन। तो मतलब इस मार्कर, इस प्लेन के नीचे से क्या निकल रहा है, चुंबकीय बल
देखा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं कितना निकल रही है, इसे पार हो जा रही है ऐसे ऐसे नीचे से। ठीक, इस प्लेन के हर कोई निकलेंगे तो कितना निकल रहे, ऊपर निकल रही है, उसी को हम लोग कहते क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी तल के विलंबोत, किसी प्लेन के विलंबोत, अब कैसे देखो यार, समझो और डीपली समझाते हैं। ये मैग्नेट है, ये क्या है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट है क्या है, नॉर्थ पोल है क्या है, इधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, साउथ की ओर जाएंगे, बोलो मत, ठीक। बस यहीं पर क्या करो, यहीं पर इस बेचारों को तलवा का लगा दो, तो देखो प्रति सेकंड कितना चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। उसी चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बस यहां पर कोनो प्लेन रख दो, क्या रख दो, प्लेन, उस प्लेन से कितना चुंबकीय बल रेखा निकली, उसी का हम लोग क्या बोले, चुंबकीय फ्लक्स। आगे देखो, ठीक, अब देखो, मान लो ये चुंबकीय बल रेखा, अब ये तल था, तल के विलंबोत कैसे निकल रही थी, यहां पर तल के विलंबोत निकल रही थी, अभी लंबवत, मान लो अविलंब से किसी कोण पर जा रही है, निकल रही है प्लेन, हम बहुत नहीं दिखाएंगे, थोड़ा ही दिखाएंगे, ठीक, ऐसे। चलो ये निकली, अच्छा यहां पर काट क्यों दे रहे हैं, यहां पर हम लोग इसको पूरा क्यों नहीं बना रहे हैं, ये 3D है, जब पंडवस जाएगी तो दिखेगा क्या, मोबाइलिया से बतिया करते हैं, जो तरंगवा जाती दिखता क्या बाबू, सोना करते हैं, तरंगवा दिखता है, चल चल बोलो वैसा, ठीक। मानिए नॉर्मल, अब चुंबकीय बल रेखाएं, अविलंब है क्या है, अविलंब, 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 और अविलंब से चुंबकीय बल रेखाएं इधर कर रही है किसी एंगल पर, बोलो मत, शांत हो 2 मिनट, माना, माना तल का क्षेत्रफल, माना तल का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूरा एक, तथा तल से थीटा कोण, तल से थीटा कोण बनाते हुए, तल से थीटा कोण बनाते हुए द्विचुंबकीय बल, द्विचुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो बोलो मत, तो 5 हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, जब 5 लिखा क्या लिखेंगे, बी डॉट ए, ऐसे, ठीक। ए डॉट क्या है, डॉट प्रोडक्ट, हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, तो ये बी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, कोण पर बन रहा था ना, बताओ, अगर इस बी को हम 2 घटक में बांटेंगे, जो थीटा के साथ हो, कौन कंपोनेंट होगा, बी कहां से, थीटा, और जो इधर होगा हमको लेना कहां से है, थीटा वाला, क्योंकि हमको लंब से लेना है, अभी लंबवत, तो हो गया फार्मूला, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, हाई बराबर बी डॉट है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणा नहीं पढ़ेंगे, ये डॉट है, चित्र कैसा उतारो, हाँ पूरा जीवन पूरा